नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज अखबार का समाचार विश्लेषण में हम हाजिर हैं। सुनिए, आज हाईकोर्ट ने पटना, पुणे, लखीसराय त्वरित अदालतों का गठन किया है। तो पेपर लीक 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेंगे मामले। आज का अखबार में है फर्स्ट पेज पर न्यूज, अब विज्ञापन छोड़ के। तो देखिए, पटना विधि संवाददाता नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 3 जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित अदालत का गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना के अलावा लखीसराय और पूर्णिया में गठित किए गए इन विशेष अदालत न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर दी गई। तीनों फास्ट ट्रैक कोर्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दर्ज सभी मामले को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने जिला अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के जज को पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिया है। गौरव सिंह को पटना, सीमा भटिया को लखीसराय और ठाकुर अमन कुमार को पूर्णिया स्थित विशेष कोर्ट के लिए पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विशेष कोर्ट के अधिसूचित करने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार को अब इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। पेपर लीक और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के लिए दिन से विशेष अदालत में रोजाना सुनवाई होगी और 3 माह के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, पहले से ही जैसे कानून बना हुआ है, लेकिन जब संसद में चर्चा हो रही है तो फिर नया कानून बनाने के लिए करा रहा है। तो ये मोदी सरकार का जो जितना जो है से प्रोपेगेंडा है, जितना नेगेटिव बनाती है, अब जनता, देश की जनता पूरा समझ चुकी है और इसको जो है से फेल करती है। हम आंदोलन की बात हम करते हैं साथियों, जो सबसे बड़ा आंदोलन अभी विश्व में, जिसको हर एक विश्व का युवा, वर्ल्ड का यूथ प्राउड महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। इसलिए इस आंदोलन को जैसी सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जैसे ये जो गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया को उसमें टिकने नहीं दिया, उसमें आने नहीं दिया और जो आता वहीं उसी का सामने नेगेटिव फैलाता, उसको जो है से इस तरह से ध्वस्त कर दिया याद के जैन जी, युवा और छात्र जो है से वहाँ। और तो ये बहुत ही उसकी आंदोलन की सफलता का पीछे है। मैं बताता हूँ कि इसके आंदोलन की सफलता के पीछे यही है कि उसके जितने भी रिपोर्टर आता था, हालांकि रिपोर्टर कोई गलती नहीं है, ये तो गलती होता है अंकर का, चाहे वो टीवी चैनल का मालिक है, जो भी टीवी चैनल कर रहा है उसको गोदी मीडिया कह करके वहाँ से भागना पड़ा, इतना विरोध सहना पड़ा। तो हम देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जवाहर नेरला ऑफिशियल, और मैं सुना रहा हूँ पेपर वाला न्यूज़ या कहीं अखबार समाचार का विश्लेषण। तो ये देखिए, पहले से 2024 से ही बना हुआ है। आज हम इसको लाइव करते थे, इसलिए आज पहले दे रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग करके। क्या है कि लाइव में बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए रिकॉर्डिंग कर देते हैं। और इसके समझिए कि फिर भी ये अभी जो है से सरकार जो दिया है माननीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर कि इनके जो है से चेतावनी पर जितना भी FIR हुआ सबको वापस लिया, सभी छात्र को छोड़ना का जो है से निर्णय लिया, कानून को सब वापस ले लिया है। ये समझिए कि बहुत ही जीत है आंदोलन की, कि जो सरकार से मांग कर रहा है उसको पूरा कर रहा है। उसके लिए ये भी एक मायने रहता है कि हाँ, कुछ जो उपचुनाव है, चाहे पटना का बांकीपुर हो विधानसभा का, बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी इस सब समझ गया इसका प्रोपेगेंडा जो है, जो अपने लोगों को सिर्फ पेपर लीक, जो एग्जाम का पेपर लीक होता है, चाहे नौकरी पेपर लीक होता है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को नौकरी में घुसाने के लिए, चाहे नीट में हो, चाहे पेपर लीक पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे स्टेट वाला हो, सारे पेपर लीक का कर करके और
यहाँ तो सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ। इसकी जांच अगर हो तो बहुत सारा बिहार में ऐसा ऐसा मामला आया है कि जब सब हुआ है। इसलिए सारा लोग देखते हैं कि यहाँ के जितना भी नौकरी पेशा में है सब नारायणगढ़ जिले के है, इसलिए सबसे अधिक तो बिहार में ये हुआ है। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या आप लोग का अपने विचार आता है हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसको सबसे अहम बात जो है आज के युग में कि आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया था, जो शाहीन बाग वाला आंदोलन हो चाहे किसान का आंदोलन हो, आज इसका सारा प्रोपेगेंडा और एक अंदर की बात बता दूं, सारा प्रोपेगेंडा फेल होने के बाद घुटने पर जो आ गया मोदी सरकार, और अभी तक अमित शाह इस पर जवाब नहीं दे रहा है। जैसे कील लेके कांटी से जो मारा है और जो पैलेट गन चलाया है बिहार में भी, जो AK-47 जो नक्सली और अपराधियों के बीच के लिए बना चलाया जाता है, उस चलाने के लिए ये इस पर तो समझिए कि बहुत बड़ा ये आंदोलनकारी को दबाने के लिए ये प्रोपेगेंडा अपनाया था, वो फेल हो गया। बच्चों के साथ न्याय हिंदुस्तान का जो निकला है आपको संपादकीय, उसको हम सुनाते हैं, सुनिए। जैन जी के आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए युवाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा निर्देश सराहनीय है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने 7 राज्यों को यह निर्देश दिया कि उन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों और नौजवानों को तत्काल रिहा किया जाए। जब देखा तो सुप्रीम कोर्ट देख, तो पहले जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते हैं तो जानिए कि एक वकील ने गया इस मामले को लेकर के, देखिए किस तरह से छात्रों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उस पर जो है से हमला किया है, पैलेट गन से लाठीचार्ज किया कील वाले से। तो सोई सूर्यकांत है कि कह दिया कि नहीं नहीं हटाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ निचले अदालत में। लेकिन ये इसका विरोध दे करके और इसकी शक्ति दे करके युवाओं को आखिर जो शीर्ष अदालत को, सर्वोच्च अदालत है, उसको 3 बेंच ने इसको सुनने का काम शुरू किया है, जो सुन रहा है। इसी का इसमें विश्लेषण है आपको हिंदुस्तान के संपादकीय में। यूपीएससी नहीं करे कोई भेदभाव। सिविल सेवा परीक्षा में दशकों से ST व ST अभ्यर्थियों के साथ छात्रकार व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अलग होते हैं। इससे इनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार का एहसास होता है। ये भी बात सामने आई है। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है उसमें विद्यार्थियों का जो परीक्षा के बाद जो इंटरव्यू लेता है उसमें OBC ST ST के साथ भेदभाव किया जाता है, ये भी बात सामने आई है। और देखिए इन दिनों नया हिंदुस्तान और भारत जो है नया हिंदुस्तान बनने की ओर है, और एक नई हवा, नया देश में जो करवट ले रहा है, वो बहुत ही आने वाले समय में अच्छे होंगे। लेकिन आने वाला जो भविष्य है छात्र का, तो देखिए एक आंदोलन से निकली अनेक आवाज़, इस पर जो है चर्चा परिचर्चा दिया है। तो जंतर मंतर हुए छात्र आंदोलन की तमाम वजहों को पहचानना होगा। पेपर लीक और इस्तीफे की मांग तो आंदोलन की नींव में थी। यहाँ युवाओं की अनेक समस्याएं खुलकर सामने आई है। समस्याओं की पड़ताल जरूरी है। आज क्या सोच रहे हैं युवा और क्या कर रहे हैं, उनसे जुड़े आंकड़े, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। पेश है पायल भट्टाचार्य, रूपांजल चौहान और प्रज्ञा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसमें दिया है पटना बुधवार है, तो ये हमने यह कर दिखाया। शनिवार दोपहर को धर्मेंद्र प्रधान के भारतीय शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की खबर फैली। 25 वर्षीय सिंपी यादव खुशी से झूम उठी। 4 दिन पहले वह चुपचाप नागपुर में दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हुई और सीधे जंतर मंतर की ओर चल पड़ी, जो CJP के छात्र आंदोलन का गढ़ बना हुआ था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का प्रश्न पत्र लीक होना आंदोलन की प्राथमिक वजह थी, पर सिंपी समेत अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाया गया मुद्दा व्यापक शिक्षा सुधारों से जुड़ गया। शिक्षा और रोजगार से जुड़े अनेक विषय वहां उठे। ऊपर आंदोलन के समापन के बाद चर्चा हो रही है और सारे मामले पर चर्चा हो रही है। हैट्स सिस्टम हर्ट द कंट्री नॉट द कंट्री। और ऐसे मीम, ऐसे कार्टून बनाया है कि सब इसका हवा निकल गया बीजेपी और RSS के IT सेल का। ये समझिए जितना
ये बाप किया था 12 वर्ष में, सारा के सारा हवा आंदोलन से, जैसे जैन जी कहे युवा छात्र, इसका हवा निकाल दिया। ये आने वाले दिन के लिए जो सब समझ गया, जैसे करा कि इसको विदेशी फंडिंग बनता है, तो उस युवाओं ने, छात्रों ने उसको जैसे ऐसे मजाक बनाया कि चाय पी रहा है, आज झूठे से फ़ोन लगा दिया, ए जिनपिंग चाय का पेमेंट करो, तुम फंड कर रहे हो ना यहाँ आंदोलन में, चाय का पेमेंट करो, मैं कैश स्कैनर भेज रहा हूँ। ऐसा मजाक बनाया कि सबको सही में लगा कि साला कोई विदेशी फंड नहीं, ये सब जो है से प्रोपगेंडा आता है, सबको समझ में आ गया। इस तरह से जो है उसको लिया, कहीं सीरियस में, कहीं मजाक में, ऐसा ऐसा मीन बना के दिया है कि समझिए कि आज के, लगता है कि आज का भारत, आज का छात्र, आज का युवा एकदम जाग गया है, और ये बीजेपी के जो तानाशाही को एकदम चकनाचूर जो कर दिया है। और आने वाले समय में ये है अपना इसकी सरकार जाने वाली है, मोदी और शाह की गठबंधन से, जो गुंडा गैंग है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि एक तरीक पार, और अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है कि किसके कहने पर चलाया है। अमित शाह गृह मंत्री को आकर के बताना चाहिए कि ये पैलेट गन AK-47 किसके पहने कर चढ़ा है, चूँकि गृह मंत्री है और देश का होम मिनिस्टर है, उसको जो है जवाबदेही उसको भी तय होनी चाहिए। साथ ही ये सब बात आपको हम बताते हैं, और आप लोग भी जो है से अपने हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए टर्न से, ताकि कोई हम वीडियो अपलोड करें इस टाइप का तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और ये देखिए, बहुत ही युवाओं की निराश तो दूर हो, सिंपी यादव से मिलती जुलती दास्तान गाजियाबाद के 22 वर्षीय अनिकेत चौधरी का है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाले परिवार से आने के बावजूद वह विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका भविष्य अंधकारमय है। BCA करने के बाद अनिकेत के केवल 10,000 रुपये वेतन वाली नौकरी मिली, जिससे वह सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए प्रेरित हुए। वह बताते हैं कि परीक्षा में देरी और पेपर लीक जैसे मामलों के जैसे कई युवाओं के हाशिए पर धकेल देते हैं। आंदोलन में शामिल अनगिनत युवाओं के पास सुनाने के लिए इसी तरह की कहानियाँ थी। पिछले 15 वर्षों में भारत की GDP के प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का व्यय लगभग आधा हो गया है। देखिए, इसका डॉक्टर मोहन सिंह शास्त्री थे, इसके बाद पहले की सरकार जो थी, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था इतना अच्छा से किया, उसी के कमाए खा रहा था ये भाजपा और मोदी, ये 5 साल तक किया। और अब जितना टूट गया है कि 15 वर्ष में भारत की GDP प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का व्यय लगभग आधा हो गया है। चलिए, इसी में सब सुना रहे हैं, अनेक आवाज़, आंदोलन से निकली अनेक आवाज़ें। तो लंबा सफ़र बाकी है। देखिए, शनिवार शाम तक प्रधान की इस्तीफे के बाद कई प्रदर्शनकारी घर लौटने लगे, जबकि कुछ वहीं रुककर जश्न मनाने लगे। वहीं आंदोलन में मौजूद केंद्र सरकार के सबसे निर्णायक क्षणों में एक बना जा रहा है। दिल्ली की 17 वर्षीय किशोरी सोना मलिक बताती है कि यह इस्तीफा अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। भविष्य में कुछ भी होने पर हमें फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। विशेषज्ञ इस विरोध प्रदर्शन को एक निर्णायक क्षण और जरूरी सबक मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि व्यवस्था को सुधारना और प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए कड़े और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष PC मोहनन के अनुसार यह शिक्षा प्रणाली के नए सिरे से तैयार करने का अवसर होना चाहिए, ताकि इस प्रणाली से निकलने वाले लोग सीधे कार्यबल में शामिल हो सके। और मुख्य चिंता देश रोजगार के अवसरों को विस्तार करना है, वर्तमान में कम दिखाई देता है। साथ ही व्यवस्था में वैज्ञानिक सोच लाना भी आवश्यक है। तो बता दें, समाचार विश्लेषण में देखिए कुछ कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का टीवी मीडिया है वो तो एकदम समझिए कि ऐसे पहले तो कुछ उसका ठीक था 2014 के पहले, लेकिन जिस तरह से उसको कब्जा कर लिया अमित शाह और गुजराती गैंग ने, तो वो समझ रहा था कि हम इसी के बहाने 50 साल राज करेंगे। अब दोषिए दुनू लुच्चा लफंगा 12 साल में धराई हो रहा है, और जब कहता है कौन तीर मार लिया, सब जगह जानते हैं कि सरकार है कितना। हम कह रहे हैं कि 800 बना भी दे, 800 भी सीट कर ले, और जब जनता चाहेगी जखनी इसको काला पकड़ कर उतार देगी, और इसको जैसे भागना पड़ेगा देश छोड़ करके। तो जो काम दिया है जनता करने के लिए, तो जनता के लिए काम करना चाहिए और निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने
ये गुंडागर्दी कर काम किया है, चाहे छात्रों पर हो चाहे जिस तरह से हो, ये बहुत ही आने वाले भविष्य इन लोगों के लिए होगा और जेल में ही सड़ेंगे। आप लोग क्या विचार रखते हैं हमें भी कमेंट के माध्यम से बताइए। इसी के साथ आज इतने तक के लिए फिर मिलते हैं। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।